कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुरक्षित कल अपने आप नहीं आता है। सुरक्षित कल हमारे छोटे छोटे निर्णय, समाज के साथ जुड़े होने से और आज में निरंतर काम करने से ही सुरक्षित कल आ सकता है। ये सुरक्षित कल केवल बातों का नहीं है, ये बुनियादी बातें जिसके अंदर सबसे पहले स्वास्थ्य आता है। स्वास्थ्य में यदि आप अच्छा खाना, थोड़ी कसरत, अच्छी नींद और नियमित व्यायाम करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छे कल के लिए आपका शरीर संभाल करके रखेंगे और आप समाज के साथ जुड़ करके काम कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा में जो आपके आज के फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो आपके आज के निर्णय हैं, कहाँ निवेश करना है, कहाँ निवेश से हटना है, ये बातें हमारे को आगे बढ़ाती हैं और आपको सुरक्षित कल के लिए संतुलित करेंगी। तीसरा है शिक्षा। शिक्षा और कौशल, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। पुराने हमारा जो करिकुलम चल रहा है, जो ब्रिटिश राज से चलता आ रहा है, उसमें बदलाव की खास जरूरत है। और मैंने देखा है कि अब विकसित समाज हमारा हो रहा है, उसके अंदर जो शिक्षा है, शिक्षा में जो जरूरी बदलाव है उसको लाना जरूरी है। और कौशल का विकास यदि हम करते हैं तो उससे कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कार्यशील और वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन के साथ शिक्षित होता है और समाज के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि हमारा कल सुरक्षित होगा। रिसेंट में देखा है कि बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने यंग लोगों को जो 12वीं क्लास 11वीं क्लास पास करने के बाद कॉलेज में नहीं जा पाते या कॉलेज में जाकर के बाहर निकलते हैं, उनको इस तरह के कार्यक्रमों में जोड़ करके उन्हें व्यवसायी बनाने के या छोटे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। और उसमें जो कौशल का विकास है वो हर तरीके से किया जा रहा है। मेडिकल साइंसेस में हमारा एक अहम इंस्टीट्यूट है थिस्टी। ये ऑल इंडिया लेवल पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि विश्व विख्यात मान्यता प्राप्त है। और इसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसके माध्यम से हम नई बीमारियों में खोज करते हैं, नई दवाइयाँ खोज करते हैं। केवल रिसर्च के लिए हमारे को पश्चिम देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ता। हमारे खुद के जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो सब मिलकर के नई दवाइयों की खोज भी कर रहे हैं, बीमारियों के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसके अलावा बाकी जो देश हैं जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, उनके साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन रहता है। और जब अंतर्देशीय समन्वय होता है तो आप यकीन मानिए कि जो बीमारियां हैं केवल वो एक देश में नहीं होती हैं। आपने कोविड में देखा है कि जब बीमारी आती है या महामारी आती है, वो केवल एक देश को ग्रस्त नहीं करती, वो कई देशों को इकट्ठा भी ग्रस्त करने की क्षमता रखती है। तो अंतर्देशीय जो हमारा समन्वय है वो भी जरूरी है। और अंत में सोच और आचरण, उसमें ईमानदारी रखना और अपने साथियों को साथ लेकर के चलना, और जो हम आज करेंगे वही हमारे को सुरक्षित कल देगा। धन्यवाद।